Hello students, today we will study our second lesson of our first textbook, Hornbill. The name of the lesson is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. तो जैसा कि शीर्षक ये दर्शाता है कि हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम सब इकट्ठा रह सकें तो इस शीर्षक से ये हमारे पास चैप्टर है। इसको आज हम लाइन टू लाइन में आपको ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। Notice these expression in the text, infer their meaning from the context. ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनके प्रासंगिक अर्थ जो है वो हमने देने। Honing our seafaring skills. होन का अर्थ है तीक्ष्ण करना, तीव्र करना। सीफेयरिंग समुद्र गमन, समुद्र में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको सीफेयरिंग कहते हैं। ओमनियस साइलेंस, ओमनियस का अर्थ होता है अशुभ, जिसको हम दूसरी बात में शकुन भी बोलते हैं, अशकुन। साइलेंस खामोशी, चुप्पी। मेडे कॉल्स का अर्थ है मदद प्राप्त करने का संदेश। कॉल्स में संदेश, मदद प्राप्त करने का संदेश। समुद्री टर्म है। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। पिन प्रिक्स छोटे छोटे पिन के सुराखों को जैसे पिन चुभाते हैं वैसे छोटे छोटे सुराख। इन द वास्ट ओशियन, विशाल महासागर के अंदर। एक टाउजल्ड हेड, टाउजल्ड का होता है अस्त व्यस्त बिखरे हुए बाल। हेड यानी हमारा सिर। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशंस हैं। अब चैप्टर पे चलते हैं। इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो समुद्री यात्रा पूरे संसार में की गई, पूरे संसार के इर्द गिर्द की गई, उसी को दोहराने के लिए जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन जो 6 साल का था और पुत्री सुजैन जो 7 साल की थी, हम प्लाईमाउथ इंग्लैंड से हमने समुद्री यात्रा आरंभ की। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in the British waters. For the longest time, यानी लंबे समय तक मैरी और मैं, ये 37 years old businessman, मैं कौन हूँ? 37 वर्षीय बिजनेसमैन हूँ और एक व्यापारी हूँ। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, हमने एक स्वप्न लिया था कि हम समुद्री यात्रा करेंगे इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, यानी एक बड़े प्रसिद्ध अन्वेषक का पीछा करते हुए हम समुद्री यात्रा करने का हमने एक स्वप्न लिया था। एंड फॉर द पास्ट 16 years, और पिछले 16 साल से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम होनिंग आवर सीफारिंग स्किल इन द वाटर, ब्रिटिश वाटर्स। हमने ब्रिटिश
ब्रिटेन के तटों पर जो महासागर हैं, सागर हैं, उनके अंदर हमने पिछले 16 साल से अपना सारा आनंद का समय यानी खाली समय अपने समुद्री गमन में अपने स्किल्स को, अपनी योग्यताओं को तीक्ष्ण करने में लगा दिया। अवर बोट वेव वॉकर, हमारी बोट जिसका नाम वेव वॉकर था, ये 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड beauty had been professionally built, and we had spent months of fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी जहाज जिसका नाम वेव वॉकर था 23 मीटर 23 मीटर लंबी और 30 टन भारी लकड़ी से बनी हुई बड़ी ही सुंदर बोट थी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसको बड़े ही प्रोफेशनली ढंग से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हमने उसके ऊपर कई महीने गुजार दिए थे कि उसके ऊपर अच्छे से फिट किया जाए, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जो भी हमें सबसे बुरा सा बुरा मौसम मिल सके और उसके अंदर हम उसका परीक्षण कर सके। इस तरह से हमने इस अपने जहाज को बनाया था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. द फर्स्ट लेग, प्रथम चरण, हमारी जो योजनागत 3 साल की यात्रा थी उसमें 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी बड़ी आनंद से गुजर गई। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन, जैसे कि हम पश्चिमी समुद्री तट, अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री तट से नाव चलाते हुए केप टाउन तक पहुंच गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहाँ से इससे पहले कि हम पूर्व की ओर चलते, वी टुक ऑन 2 crewmen, हमने वहाँ से 2 चालक दल लिए, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सैगलर। एक था अमेरिकन लैरी विजल और दूसरा था स्विस हर्ब सैगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशियन। वो हमने लिए ताकि हम संसार के सबसे रफेस्ट, बुरे से बुरे वेदर वाले, मौसम वाले सागर का सामना करने में वो हमारी सहायता कर सकें। कौन था वो? द रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशियन, यानी दक्षिणी भारतीय महासागर। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. हमारे केप टाउन से बाहर दूसरे दिन हमारा सामना बड़ी जोरदार समुद्री हवाओं के साथ हमारा सामना होने लगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार बहती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, समुद्री हवाएं मेरे चिंता का विषय नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, परंतु लहरों का जो आकार था वो बहुत ही खतरनाक था। अप टू 15 मीटर्स, यानी 15 मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें चल रही थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, यानी उतनी ऊंची थी जितनी हमारा मुख्य मस्तूल था। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम केप टाउन के पूर्व में
3,500 किलोमीटर केप टाउन के पूर्व में हम पहुंच गए थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, एट्रोसियस मीन्स भयंकर, भयंकर मौसम के बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। हमारा एक बड़ा ही अद्भुत छुट्टी वाला दिन पूर्ण रूप से क्रिसमस ट्री के साथ पूर्ण हुआ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए साल के दिन भी मौसम में कोई सुधार बिल्कुल भी नहीं दिखा। बट बी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, परंतु हमारा तर्क ये था कि ये जल्दी ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदल भी गया फॉर द वर्ड्स, परंतु अच्छे के लिए नहीं, यानी ये मौसम जो था वो और बुरा हो गया।